क्या एक बार फिर दुनिया 2008 की मंदी की ओर बढ़ रही है? कोविड के दौर से रिकवरी होती वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आर्थिक संकट का खतरा मंडरा रहा है। इसके संकेत सोमवार को विश्व भर के शेयर बाजार में गिरावट से मिले हैं। भारत का सेंसेक्स हो या अमेरिका का हो या जापान का निक्की, पूरी दुनिया में शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जापान के शेयर बाजार में ये गिरावट 1987 के बाद दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। दुनिया भर में लुढ़कते शेयर बाजार ने एक बार फिर आर्थिक मंदी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। भारत के शेयर बाजार में गिरावट के पीछे के कारणों में एक वजह अमेरिका में बेरोजगारी के आंकड़े उम्मीद से कमजोर होना है। इन्हीं आंकड़ों की वजह से कई अमेरिकी निवेशकों ने जुलाई में भारी शेयर बिक्री की है, जिससे बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वहीं इस समय अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की वजह से बढ़ती राजनीतिक हलचल के कारण बाजार पर असर पड़ा है। इन सब कारणों की वजह से अमेरिकी शेयर बाजार में गुरुवार और शुक्रवार को बड़ी गिरावट देखी गई, जिसका असर अब दुनिया भर के बाजार पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। कई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईरान अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इजराइल पर हमले की योजना बना रहा है। इस संकट का सबसे अधिक असर क्रूड ऑयल पर पड़ सकता है। इससे वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा। इसके चलते भी भारत के निवेशकों का मनोबल कमजोर हुआ है। वहीं जापान के बाजार ने दुनिया भर के बाजार पर असर डाला है। दरअसल जापान की ब्याज दरों को कम कर दिया गया था, जिसके बाद कई ट्रेडर्स ने जापानी येन उधार लेकर उसे येन में कन्वर्ट किया और उसे अमेरिकी स्टॉक खरीद लिए। लेकिन अब बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इससे डॉलर के मुकाबले येन में मजबूती आई है। इससे अब ट्रेडर्स को उधार लिए येन पर अधिक ब्याज देने के साथ भारी विदेशी मुद्रा घाटे का भी सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वो शेयर लगातार बेच रहे हैं, जिसका असर दुनिया भर के मार्केट पर पड़ रहा है। सेंसेक्स एक दिन में 2686 अंक 3.3% गिरकर 78,296 के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 24,000 के स्तर से नीचे गिरकर 23,894 के निचले स्तर पर पहुंच गया। दुनिया भर की शेयर मार्केट में सोमवार को भारी गिरावट आई। जापान के निक्की में तो 1987 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आई। निक्की 12.40% यानी 2,227.15 अंक की गिरावट के साथ 31,458.42 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 1987 में निक्की एक के दिन में 4,451.28 अंक गिरा था। उसे शेयर मार्केट के लिहाज से ब्लैक डे कहा जाता है। अगर भारत की बात करें तो आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक वक्त 3% से ज्यादा गिर गए थे। बहरहाल पिछले हफ्ते भारतीय शेयर मार्केट का मूल्यांकन जीडीपी अनुपात के रिकॉर्ड उछाल के साथ 150% पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय शेयर मार्केट में लगातार लिक्विडिटी आ रही है। इस समय अधिकतर निवेशक रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार पैसे लगा रहे हैं। इससे मिड और स्मॉल कैप के बहुत से स्टॉक ओवरवैल्यूड हो गए हैं। ये भी शेयर मार्केट में गिरावट की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।